हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम ऑफ लाइफ साइकिल। सबसे पहले देखते हैं कि प्लाज्मोडियम की क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो प्लाज्मोडियम जिस फाइलम से आता है उसे हम प्रोटोजोआ फाइलम्स कहते हैं। सब फाइलम इसका प्लाज्मोड्रोमा होता है। क्लास इसका स्पोरोजोआ होता है। स्पोरोजोआ में जो भी एनिमल आएंगे उनमें वो एनिमल पैरासाइट एनिमल होंगे। सेकेंड थिंग कि वो एनिमल में हमेशा अंतःगमनांग इंट्रापोडियल ऑर्गन अनुपस्थित होगा। ऑर्डर इसका हीमोस्पोरोडिया आता है। हीमोस्पोरोडिया में हमेशा जो भी एनिमल आएंगे वो एनिमल अपने लाइफ साइकिल को हमेशा 2 होस्ट में पूरा करेंगे। जीनस इसका प्लाज्मोडियम होता है। अब हम देखते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में कुछ बातें। प्लाज्मोडियम से होने वाली बीमारी को मलेरिया कहा जाता है। मलेरिया इटालियन शब्द होता है और मलेरिया का मीनिंग होता है दूषित हवा से होने वाली बीमारी। ये इटालियन शब्द है। मलेरिया 2700 साल से मनुष्य जाति में आज भी विद्यमान है। इस बीमारी का अभी तक पूर्ण रूप से एलिमिनेशन उन्मूलन नहीं हो पाया। क्यों? इसके रीज़न है कि यह अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरा करता है और ऐसे एनिमल जो अपनी लाइफ साइकिल 2 या 2 से अधिक होस्ट में पूरा करते हैं उनका एलिमिनेशन करना कठिन होता है और उनके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। तो प्लाज्मोडियम भी अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरे करता है। एक तो ह्यूमंस बीइंग और दूसरा मादा एनाफिलीज या फीमेल एनाफिलीज मच्छर में, मॉस्किटो में। मैन इसका प्राइमरी होस्ट कहलाता है और फीमेल मादा एनाफिलीज या फीमेल एनाफिलीज इसकी सेकेंडरी होस्ट कहलाती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लाज्मोडियम में एक गलत कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जाता है। इसके गलत कॉन्सेप्ट का उपयोग क्या किया जाता है कि हमेशा प्राइमरी होस्ट उसे बोला जाता है जहाँ सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट हो, लेकिन यहाँ प्राइमरी होस्ट उसे बोला जाता है जहाँ एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है। मतलब मनुष्य को प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट बोला जाता है, उसके बाद भी उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है। उसी प्रकार फीमेल एनाफिलीज को सेकेंडरी होस्ट बोला जाता है और यहाँ सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है। तो प्लाज्मोडियम में एक गलत टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया जाता है। सेकेंड थिंग, मादा एनाफिलीज से ही क्यों मलेरिया होता है? तो इसका रीज़न यही है कि हमेशा मच्छरों में, मॉस्किटो में फीमेल ही काटती है, ठीक है, और ब्लड सक करती है। इसलिए हमेशा मादा एनाफिलीज से ही क्या होगा? मलेरिया होगा। सेकेंड थिंग कि इसके लिए वैक्सीनेशन नहीं बन पा रहा है। प्लाज्मोडियम या मलेरिया की बीमारी के लिए वैक्सीनेशन नहीं बन पा रहा है। इसके पहला रीज़न ये है कि प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार के एंटीबॉडी को उद्दीपित नहीं करता। प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में किसी भी तरह के एंटीबॉडी को उद्दीपित नहीं करता, इसलिए इसका वैक्सीन भी नहीं बन पा रहा है। उसके बाद भी कुछ वैक्सीन इसके लिए बने हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल मैन और फीमेल एनाफिलीज में कहाँ पे होता है। तो हम सबसे पहले ह्यूमन बीइंग में देखते हैं, मैन में देखते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल कहाँ चालू होती है। तो इसकी लाइफ साइकिल कहाँ से चालू होती है? लीवर में। लीवर में जो लाइफ साइकिल चलती है उसे बोला जाता है एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल। एक्सोएरिथ्रोटिक साइकिल 2 टाइप के होते हैं, एक प्री एक्सोएरिथ्रोटिक साइकिल और दूसरा पोस्ट एक्सोएरिथ्रोटिक साइकिल। 2 टाइप के होते हैं। आरबीसी में चलने वाले साइकिल को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइकिल।
अब हम देखते हैं कि जब मादा एनाफिलीज किसी मनुष्य को काटती है तो उसके सलाइवा में लगभग 2 लाख स्पोरोजोइट पाए जाते हैं। इतने स्पोरोजोइट एक बार में कम से कम 300 मनुष्य को, ह्यूमन्स बीइंग को मलेरिया कह सकता है। तो ये सबसे पहले आके काटती है तो इसमें क्या पाया जाता है, स्पोरोजोइट। यह क्या होता है, एक संक्रमण अवस्था होता है और यही स्पोरोजोइट कहाँ ट्रांसफर होता है, मैन में ट्रांसफर होता है। जैसे ये मैन में ट्रांसफर होता है, ये मनुष्य के अंदर आता है तो लगभग 30 मिनट में ये कहाँ पहुँच जाता है, लीवर में। और लीवर में पहुँचते ही साथ ये अपना पहला साइकिल चालू करता है जिसे हम बोलते हैं एक्सोएरिथ्रोटिक साइकिल, और इसके अंदर यह चालू करता है प्री एक्सोएरिथ्रोटिक साइकिल। ये जैसे लीवर में पहुँचता है, लीवर में जैसे ये पहुँचता है, लीवर में इसको अपना पहला साइकिल चलाने का फायदा क्या होता है कि ये सबसे पहले ये प्रोटेक्शन WB से प्रोटेक्ट होता है। सेकेंड, इसका जो प्री भोजन है, जो इसका फेवरेट फूड है, वो ग्लाइकोजन लीवर में उपस्थित होता है। तीसरा, मल्टीप्लिकेशन की वजह से यह लीवर में अपना पहला साइकिल चालू करने के 3 रीजन होते हैं। पहला WB से प्रोटेक्शन, दूसरा इसके ग्लाइकोजन फूड, और थर्ड मल्टीप्लिकेशन। जब ये स्पोरोजोइट लीवर में पहली बार पहुंचता है तो वहाँ के ग्लाइकोजन को खाने लगता है और अपने आकार में बड़ा हो जाता है। इस बड़े हुए आकार को क्या बोला जाता है, क्रिप्टोजोइट। क्या बोला जाता है, क्रिप्टोजोइट। अब इस क्रिप्टोजोइट में साइजोगोनिया होता है। साइजोगोनिया मीन्स माइटोसिस, समसूत्री विभाजन को ही यहाँ पे एक टर्म्स दिया गया है जिसको बोला जाता है साइजोगोनिया। जैसे साइजोगोनिया होता है तो ये बहुत सारे क्रिप्टोमेरोजोइट में बदल जाते हैं, और जब ये क्रिप्टोमेरोजोइट बहुत सारे हो जाते हैं तो ये सेल फट जाती है, जिसे अब उसके बाद हम इसे बोलते हैं साइजोन। जब ये लीवर सेल में ये फट जाती है तो ये क्रिप्टोमेरोजोइट, कुछ क्रिप्टोमेरोजोइट RBC में चले जाते हैं और एरिथ्रोटिक साइकिल चलाते हैं। कुछ मेरोजोइट लीवर में ही रह जाते हैं और जो पोस्ट एक्सोएरिथ्रोटिक साइकिल चलाने लगते हैं। पोस्ट एक्सोएरिथ्रोटिक साइकिल चलाने के लिए ये वापस से लीवर सेल में जाते हैं क्रिप्टोमेरोजोइट, और अपने आकार को क्या कहते हैं, बड़ा करते हैं। एक इसके आकार में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट। एक इसके आकार में कम ग्रोथ होती है जिसको बोलते हैं माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट, या इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट, और इसे लिखा जाता है मैक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट। ये अपने आकार में ग्रोथ कर लेते हैं। फिर से इनमें साइजोगोनिया होता है, मतलब माइटोसिस होता है, और ये 100 से 1000 माइक्रोमेरोजोइट बनाते हैं, और ये RBC में फिर से माइक्रोमेरोजोइट बनाते हैं लीवर में, और ये लीवर से वापस कहाँ चला जाते हैं, RBC में, और RBC में अब क्या चलाते हैं, एरिथ्रोटिक साइकिल। पहला एरिथ्रोटिक साइकिल हमेशा क्रिप्टोमेरोजोइट चलाता है, जबकि दूसरा एरिथ्रोटिक साइकिल हमेशा माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट चलाता है। उसी प्रकार जो बड़े साइज के थे मैक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट, फिर से साइजोगोनिया होता है उसमें भी, और वो 64 माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट का निर्माण करते हैं, और ये पोस्ट एक्सोएरिथ्रोटिक साइकिल चलाते हैं। पहला तो पोस्ट एक्सोएरिथ्रोटिक साइकिल किसने चलाया था, क्रिप्टोजोइट ने पहली बार, और बाद में कौन चलाता है, मैक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट। इस प्रकार से इसका कंप्लीट होता है एक्सोएरिथ्रोटिक साइकिल। फिर से सुनिए, लीवर में चलने वाले साइकिल को एक्सोएरिथ्रोटिक साइकिल कहते हैं। एक्सोएरिथ्रोटिक साइकिल 2 प्रकार का होता है, प्री एक्सोएरिथ्रोटिक साइकिल और पोस्ट एक्सोएरिथ्रोटिक साइकिल। प्री एक्सोएरिथ्रोटिक साइकिल कब चालू होता है, जब पहली बार स्पोरोजोइट मनुष्य में मादा एनाफिलीज द्वारा छोड़ा जाता है, तब कौन सी साइकिल चलती है, प्री एक्सोएरिथ्रोटिक साइकिल, जो कहाँ चलेगी, लीवर में। लीवर में इसके बाद जितनी भी साइकिल चलेगी
उसे हम क्या बोलेंगे, पोस्ट एक्सोएरिथ्रोटिक साइकिल। जब प्री एक्सोएरिथ्रोटिक साइकिल कैसे चालू होती है, स्पोरोजोइट लीवर सेल में जाता है, लीवर सेल के ग्लाइकोजन को भक्षण करता है, फेगोसाइट करता है और अपने आकार में बड़ा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्रिप्टोजोइट। क्रिप्टोजोइट में साइजोगोनिया होती है, साइजोगोनिया मतलब माइटोसिस होती है और बहुत सारे क्रिप्टोमेटाजोइट बन जाते हैं बहुत संख्या में। ये लगभग 1000 से 1500 बनते हैं और ये क्रिप्टोजोइट आरबीसी सेल लीवर सेल को ब्लास्ट कर देती है और उस सेल से बाहर निकल जाती है। कुछ क्रिप्टोमेरोजोइट आरबीसी में चले जाते हैं और एरिथ्रोटिक साइकिल चालू करते हैं, कुछ लीवर में वापस से पोस्ट एक्सोएरिथ्रोटिक साइकिल का चलाते हैं। कुछ क्रिप्टोमेरोजोइट फिर से वापस में लीवर में चले जाते हैं, कुछ क्रिप्टोमेरोजोइट बहुत बड़े हो जाते हैं, कुछ छोटे होते हैं। जो बहुत बड़े होते हैं उसे माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट बोलते हैं, जो थोड़े छोटे होते हैं उसे माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट बोलते हैं। माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट में माइटोसिस या साइजोगोनिया होता है और ये बहुत सारे किसमें बदल जाते हैं, माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट। ये माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट अब क्या करेंगे, एरिथ्रोटिक साइकिल चलाएंगे, आरबीसी में एरिथ्रोटिक साइकिल चलाएंगे, जबकि माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट साइजोगोनिया होंगे और लीवर पे ही अब क्या चलाएंगे, पोस्ट एक्सोएरिथ्रोटिक साइकिल। आया समझ?